अपनी रेस्पेक्ट समझो। मेरी कौम की बहनों, नौजवान बेटियों, अगर तुम अपना भाई अहमद रजा मंजरी का बयान सही लग रहा है तो तुम मायूस मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा तुम्हारा दिल दुखा होगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई होगी कि मैंने टॉर्चर कर दिया, लेकिन बात सही है। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी, अगर तुम्हारा इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। आज 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन चुकी है। 10 लाख लड़कियों ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। आज 10 लाख लड़कियां अपने नबी का कुरान छोड़ चुकी है, आज नबी की हदीस छोड़ चुकी है, अपना किरदार छोड़ चुकी है, अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अरे तुम किसी और की कनीजा नहीं हो, तुम्हारी रोल मॉडल, तुम जिसकी कनीजा हो वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा आयशा है, वो सैयदा खदीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तो करो मेरी कौम की बेटियों, तुम किसकी मानने वाली हो? सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा हो तो बम्बई का नाचने वाला ना हो, हजरत अबू बकर का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो फारूक आजम का वफादार पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो खालिद इब्ने वलीद पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा हो तो इस्लाम का अलमबरदार पैदा हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। तुम बड़ी कीमती हो, तुम बड़ी मुहज्जब हो, तुम बड़ी प्यारी हो। देखो हमेशा याद रखो, कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा बाहर पड़ा रहता है, लेकिन कभी तुमने हीरे मोती और सोने चांदी को बाहर नहीं देखा होगा। बोलो देखा किसी ने? किसी सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है, जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। जो कबाड़ा है वो पर्दे के बाहर, जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना मेरे जाने के बाद, मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम्हारे हक की बात कही है। तुम मोती हो, मोती, और मोती हमेशा सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा, उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे, उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो, तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो, तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार। और करो मेरी कौम के लोगों, एक जुमला दे के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये हमारी बहनें आज 10 लाख लड़कियां, कितनी
10 लाख। कितनी? बोलो कितनी? 10 लाख। 10 लाख लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। वजह मालूम है क्या थी? मोबाइल दो इमाम साहब, यही दे दो, ये वाला दे दो। वजह मालूम है क्या थी? जब बेटी जवान हुई उसने अपनी माँ से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। अब जिस लड़की के पास ये मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, उस घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं, खिड़की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली इन द मोबाइल, हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। बस यहीं से तुम्हारी बेटी ने फेसबुक चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने ट्विटर चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने सोशल प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया। अब मैसेज दुनिया के आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे हो रही है, लाइफ से भटक रही है। अब पता भी ना चला कि तुम्हारी बेटी का इश्क कब हो गया, तुम्हारी बेटी कब दिल दे बैठी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को जवान मोबाइल मत दो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो अल्लाह का कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो तस्बीह दो, अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो शरीयत की किताब दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर कुछ देना है तो नबी की दुरूद दो, नबी का सलाम दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, इस्लाम की शान भी सलामत रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनों, आज तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत होना, अपने इस्लाम पे चलती रहो, अपने नबी के दामन को पकड़े रहो, अपनी फातिमा के दामन को पकड़े रहो। वो फातिमा जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना था लेकिन कभी जबान पे शिकवा ना आने दिया, वो फातिमा जिसका बेटा करबला के मैदान में शहीद हो गया लेकिन उसने कभी पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका बेटा अली असगर मैदान करबला में शहीद हो गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पोता हम शबी पैगंबर अली अकबर करबला के मैदान में जामे शहादत पी गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पूरा खानदान करबला के मैदान में कट गया लेकिन पर्दा ना छोड़ा, उसी फातिमा की पोती है सैयदा सकीना है, करबला के मैदान में खड़ी है, भैया अली अकबर का लाशा देख रही है, चचाजाद भाई कासिम की जवानी का लाशा देख रही है, वो सैयदा सकीना करबला के मैदान में खड़ी है, अपने चचा अब्बास सलम बरदार का लाशा देख रही है, वो सैयदा सकीना अपने भैया ज़ैनुल आबिदीन को परेशानी के आलम में देख रही है, वो सैयदा सकीना अपने बाबा जान की गर्दन पे तलवार चलते हुए देख रही है, वो सैयदा सकीना जिसने अपने बाबा जान की लाश पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा, वो सैयदा सकीना जिसने अपने पूरे 6 महीने के भैया को शहीद होते हुए देखा, लेकिन सैयदा सकीना को जब बांध के ले जाया जा रहा था, एक यजीदी फौजी ने कहा ये लड़की बड़ी स्मार्ट है, मुझे चाहिए, तो सैयदा सकीना जलाले हैदरी में आ गई। सैयदा सकीना ने कहा ऐ जालिमो, मेरा भैया कटा है मैंने झेल लिया, मेरा बाप मैंने झेल लिया, मेरे भतीजे कटे मैंने झेल लिया, मेरा चचा शहीद हो गया मैंने झेल लिया, जालिम अरे मैं फातिमा की पोती हूँ, अगर मेरे पर्दे पर हमला करेगा तो मेरे बाबा की जुल्फिकार हैदर कर्रार की तलवार तेरी गर्दन पे चलाऊंगी, तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी का जब धमकियाँ दी और कहा खानदान कट गया परवाह नहीं, लेकिन अपनी अम्मी का पर्दा नहीं कटने दूंगी, अपनी दादी की चादर नहीं कटने दूंगी। सैयदा सकीना ने ऐलान कर दिया ऐ मौला, अब मेरी इज्जत को बचाना तेरी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है मौला, ऐ परवरदिगार तू ही मेरी इज्जत को बचा ले। आसमान से आवाज आई ऐ सैयदा सकीना तू परेशान मत हो, अगर तेरे पर्दे पर हमला किया तो मैं उलट के रख दूंगा, यजीदी लश्कर को काट के रख दूंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए बेटी सकीना, जब तक तेरी फूफी जिंदा है तो तेरे सर के ऊपर पर्दा भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। आज हमारी बहन करेगी, भाई का इंतकाल हो तो बहन दुपट्टा हटा हटा कर रोती है, ऐसे रोती है जैसा पूरा घर लुट गया। हम मानते हैं तेरा भाई गया है, तकलीफ है, लेकिन सकीना को याद कर लेना,
पर्दा मत हटने देना। तुम सैयदा सकीना की कनीजा हो। याद नहीं तुम्हें वो कर्नाटक का कॉलेज जहां मुस्कान खान नाम की बेटी के ऊपर हमला हुआ? गुंडों ने अपना नारा लगाया, मुस्कान ने अपना नारा लगाया और दुनिया को बता दिया जब तक सकीना का पर्दा जिंदा है मुस्कान की इज्जत जिंदा है, मुस्कान की शान जिंदा है। इसलिए मेरी बहनों अपनी इज्जत की हिफाजत करो। कभी भी तुम कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, तालीम हासिल करो, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन कम से कम ये सोच कर जाओ तुम्हारा बूढ़ा बाप भी घर में है, तुम्हारा जवान भैया भी घर में है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। अगर तुम किसी के साथ भाग गई तो तुम्हारा ये जवान भैया मोहल्ले की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा। ये बूढ़ा बाप चलती फिरती लाश बन जाएगा। ये नौजवान भैया का गुरूर निकल जाएगा। इन नौजवान बेटों के लाशें बन जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, अरे तुम्हारा बाप तुम्हारे खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। जिसने तुम्हें खिलाया हो वो अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर देगा? जब तुम्हें पसंद नहीं तो कैसे शादी कर देगा? ये एक कांटा भी चुभता है तो तुम्हारी माँ का कलेजा तड़प जाता है, बाप का जिगर फट जाता है। वो कैसे गवारा करेगा मेरी बेटी किसी गैर के साथ चली जाए? इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा सकीना का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, अरे सर कट जाए तो गवारा है, पर्दा कटे ये तुम्हें गवारा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पर्दा करना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना सैयदा फातिमा का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। यही नबी की अजमत के जलसे का मकसद है। याद करना अहमद रजा मंसूरी। जी जी, बहुत यही अच्छा। नबी की अजमत का जलसे का मकसद है। मेरी बहनों, अपनी इज्जत पे हमला मत होने देना। और आज के बाद इस नरई में अगर चाय पिलाना है तो कमेटी वालों, चाय एक औरत के हवाले करो, वो औरतों को चाय पिलाएगी। किसी मर्द को चाय पिलाने की जाने की इजाजत मत देना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने बात सही कही या गलत कही? बोलो सही सही। शरीयत की बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी भागेगी तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान है? मेरी बेटी तो पर्दे में है, मेरी बहन भी पर्दे में है, लेकिन नुकसान है। नुकसान ये है, वो तेरी बहन है खून के एतबार से, ये मेरी बहन है कलमे के एतबार से। ये तेरी बहन है खून के एतबार से, क्योंकि जिससे ये पैदा उससे तू पैदा है, लेकिन ये मेरी बहन है कलमे के एतबार से। खून का रिश्ता कयामत में खत्म हो जाएगा, लेकिन कलमे का रिश्ता कयामत तक साथ जाएगा। मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तुम सैयदा कनीजा सा सैयदा आयशा की गुलाम हो, तुम सैयदा फातिमा की गुलाम हो। अब मैं तुम्हें एक फार्मूला दे रहा हूँ। अगर कोई लड़का तुमसे कहे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम पहले जवाब देना। अगर प्यार करना है तो अपनी अम्मा से जाकर कर। अगर वो तुमसे कहे मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तो जवाब देना। अगर चेहरा देखना है तो अपनी अम्मा का जाके देख। अगर वो कहे वीडियो कॉल पे तुझे देखना है, तो कहना वीडियो कॉल पे देखना है। अपनी बहन की छातियों को देख, अपनी बेटी के सीने को देख। खुदा की कसम मेरी बहनों, अगर तुमने ये जवाब दे दिया, उसकी हालत खराब हो जाएगी। दोबारा तुमसे नहीं कहेगा। बस तुम्हें मजबूत रहना है। अगर तुम सलामत रही तो दुनिया औकात में रहेगी। जब तुम पर्दे में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। ये जवाब बगैर चल के भी चलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये माइक भी बता रहा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा को जरूरत नहीं है। अहमद रजा को जरूरत है तो इन बहनों के प्यार की जरूरत है, इन माओं की दुआ की जरूरत है, इन बच्चों के इश्क की जरूरत है। तो तुम जवाब दे देना। कभी भी मेरी बहनों वीडियो कॉल पे किसी से बात मत करना, फेसबुक पे कभी किसी से बात मत करना, ट्विटर पर कभी किसी से बात मत करना, कभी भी व्हाट्सएप पे किसी से बात मत करना। अपने भाई को धोखा मत देना, अपने बूढ़े बाप को धोखा मत देना, अपनी अम्मा को धोखा मत देना। अगर तुमने धोखा दे दिया तो ये तुम्हारा बूढ़ा बाप महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रहेगा। ये तुम्हारा नौजवान भैया जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा, लाश हो जाएगा। इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अजमत तुम्हारे हाथ में है, तकद्दुस तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें ऐलान ये करना है, ऐ फातिमा, जब तक चांद सूरज रहेगा, फातिमा तेरी मानने वालियों का पर्दा सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह अगर तुम्हारा पर्दा सलामत है, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी अजमत सलामत है, तो हमारी अजमत सलामत है, इस्लाम का निजाम सलामत
सलामत है, इस्लाम का कल्चर सलामत है, इस्लाम का प्यार सलामत है। अब नौजवानों, मैं तुम्हें 2 मिनट की बात समझा कर रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन है, तुम्हारी नौजवान बहन है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम अपनी बहन को तड़पाना मत। अगर तुम्हारी बहन कहे भाई मुझे जोड़े की जरूरत है, तो बीवी को बाद में ला कर देना, बहन को पहले ला कर देना। बहन कहे मेरे भाई मुझे चूड़ी की जरूरत है, तो बहन को कभी ठुकराना मत, बहन को चूड़ी ला कर देना। अरे तू फटा हुआ कपड़ा पहन लेना, लेकिन इन बहनों को नया कपड़ा पहनाना। तू फटा हुआ लिबास पहन लेना, इन बहनों को नया लिबास पहनाना, ताकि इनके दिल में अगर मोहब्बत रहे तो अपने भाई की रहे, अपने बाप की रहे, अपनी माँ की रहे। लेकिन जब बहन ने कहा भाई मुझे जोड़ा चाहिए, तूने जोड़ा लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे चूड़ी चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे चप्पल चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे जूता चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। अब किसी महल्ले के लड़के ने कहा ऐ लड़की तुझे जूता चाहिए, चल बरेली से हम दिलाते हैं। चप्पल चाहिए, चल हम तुझे आगरा की दिलाते हैं। चूड़ी चाहिए, चल हम तुझे फिरोजाबाद की दिलाते हैं। कपड़ा चाहिए, चल हम तुझे बनारस का दिलाते हैं। तुझे सुरमा चाहिए, तब हम बरेली का दिलाते हैं। तो लड़की का कदम बहकेगा, उसकी अजमत बहकेगी, उसका किरदार बहकेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर बहन की जबान से निकला, बहन ने कहा भाई मुझे जोड़ा चाहिए, तो अपनी बहन से बड़े प्यार से कहना ऐ मेरी बहन मैं शाम को मजदूरी करके आऊंगा, तो तेरे लिए नया जोड़ा भी लेकर आऊंगा, नई चूड़ी भी लेकर आऊंगा, नया कंगा भी लेकर आऊंगा। बस मेरी बहन तू मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालने देना। खुदा की कसम आंसू निकलेगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान इसलिए अल्लाह। मेरे भाइयों, मीलाद नबी और जुलूस मोहम्मदी का मकसद मेरे नबी का किरदार समझाना है, बेशक बेशक। मेरे नबी का कैरेक्टर समझाना है। मेरी तकरीर में अगर कोई जुमला आपके दिल को बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन मैंने बात वही कही है जो शरीयत की बात है। आज बड़ी बेइज्जती होती है जब हम सफ़र करते हैं ट्रेनों का, जब हम सफ़र करते हैं राजधानियों का, जब हम सफ़र करते हैं तुरंतों का, जब हम सफ़र करते हैं इंडिगो फ्लाइट का, जब हम सफ़र करते हैं दुनिया की एयरलाइंस का। वहाँ कोई पता चल जाए कि फुला मुसलमान लड़की फुला के साथ भाग गई, खुदा की कसम चेहरा जो है, ये सर जो है शर्म से झुक जाता है। या अल्लाह, कल तक ये बेटियां जिनके पेटों से इस्लाम के गाजी पैदा होते थे, कल तक ये बेटियां जिनके पेटों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था, आज ये बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही है। मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह की रिसालत का वास्ता, सैयदा की चादर का वास्ता, अरे भूखी तो रह लेना, लेकिन अपना पर्दा मत हटने देना, अपनी इज्जत पे हमला मत होने देना। और नौजवानों, मैं तुम्हें अबू बकर उमर का वास्ता देता हूँ, अपनी बहनों को सिसकाना मत, अपनी बहनों को तड़पाना मत। अपनी बीबी से कहना बीबी मैं तुझे बाद में ला दूंगा, ये मेरी बहन है, इसके बाप का इंतकाल हो गया है, अब माँ भी नहीं है, मैं इसका भैया हूँ, अगर मैं लाकर नहीं दूंगा तो कौन ला कर देगा? ये बहन मुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? खुदा की कसम, अगर तुमने अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया तो ये बहन वो बहन है, अपनी जान तो दे देगी लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने देगी। ये बहन वो बहन है जो मर तो जाएगी लेकिन तेरी इज्जत पे हमला नहीं होने देगी। तुम्हें मालूम नहीं है, शादी होने के बाद अगर औरत चाहे 80 साल की भी हो जाए लेकिन अपने भाई से प्यार करती है, अपने बाप से प्यार करती है, अपने भतीजों से प्यार करती है, वो प्यार की पुतली है, वो प्यार का गंजीना है, वो प्यार का खजाना है, वो प्यार का ताजमहल है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बहनों से प्यार करो, अपनी माओं से प्यार करो, अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बीबियों से प्यार करो। इस शान से जियो, इस शान से जियो कि दुनिया कह दे ये नबी वाले हैं, ये नबी वाली है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी नरई वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये
ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। इस्लाम जिंदाबाद, नरई का मुसलमान पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। एक पैगाम सुन लो। सेठल में एक बहुत अजीम इदारा में चलाता हूँ, दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर नाम से। लड़कियों का इदारा है, पूरी आलिमा बनाई जाती हैं और उसी छत के नीचे आपकी बेटी को हाई स्कूल और इंटर की तालीम दी जाती है। आप चाहते हो आपकी बेटी पर्दे में रहकर स्कूल भी पढ़े और आलिमा भी बने, तो आप सेठल आइए, दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर में अपनी बेटियों का दाखिला कराइए। इज्जत भी सलामत, वक़ार भी सलामत, और हमारे मदरसे की हर लड़की अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा मंजरी की तरह तकरीर करती है। आप अपनी बेटियों का दाखिला हमारे इदारे में कराइए। उसी छत के नीचे आपकी बेटी आलिमा भी बनेगी, उसी छत के नीचे आपकी बेटी कारिया भी बनेगी, उसी छत के नीचे आपकी बेटी फजला भी बनेगी, उसी छत के नीचे आपकी बेटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ेगी। आप दाखिला कराइए ताकि आपकी बेटियां आलिमा बनकर दीन का माहौल पैदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना राशिद साहब चंद अशार के लिए तशरीफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के दो देश